in a file. राइट, ठीक है। टेल मी इसका आंसर क्या है? मैंने बोला था ना सर्च करने के लिए इसके लिए आंसर। Oh yeah, क्या आंसर? टेल मी, बताओ। हेलो, टेल मी। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, सीजन वर्क स्पेस, राइट। पैकेज, पैकेज नहीं होगा आई थिंक, जेन वर्क स्पेस। सीजन में जेन वर्क स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था फाइल सारे। yeah, yeah. क्वेश्चन हमारा क्या था? किसी भी जावा प्रोग्राम में क्या होता है? टोटल 5 नंबर स्टेटमेंट, राइट। क्या क्या स्टेटमेंट होता है? पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्लास डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड लॉजिक। ओके। तो हमने डिस्कस किया था कि पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट पैकेज। बोलो, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए Package पैकेज। हाँ, the पैकेज package कीवर्ड है। statement, हाँ, पैकेज then कीवर्ड है। then folder name, package name we can say. पैकेज Uh, कीवर्ड देन, ये हमारा क्या है? पैकेज कीवर्ड है, राइट। yeah, पैकेज कीवर्ड देन पैकेज नेम, yeah, राइट। एंड अगर जब भी पैकेज नेम हम देंगे, राइट, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज रिकमेंडेड टू गिव द पैकेज नेम इन स्मॉल लेटर्स ओनली, yeah. राइट। दिस इज रिकमेंडेड। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या था कि इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, इस कोड को हम कंपाइल कैसे करेंगे? टेल मी। Uh, उसके लिए सर हमको स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी जावा सी -d। नहीं, मान लो मेरे पास नॉर्मल कमांड है, cmd ओपन कर लेंगे। नॉर्मल कमांड क्या होता है? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, राइट, abc डॉट जावा। अगर इसको नॉर्मल कमांड से यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो सी मेरा यहाँ पे क्या होगा? डॉट क्लास फाइल मेरा जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। मेरी डॉट क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होगी करंट लोकेशन, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हमारी एक यहाँ पे abc डॉट क्लास फाइल हमारी जनरेट होगी, राइट। बट उस abc डॉट क्लास में हमारी मेन मेथड की डिफिनेशन नहीं होगी। अगर मेरी मेन मेथड की डिफिनेशन प्रिंट नहीं होगी इस abc डॉट क्लास फाइल में, तो जेबीएम क्या करेगा? जेबीएम हमको एक एरर थ्रो करेगा, राइट। या जावा, अब क्या करेंगे? इसको कंपाइल करने के बाद क्या क्या होता है हमारा स्टेप? एग्जीक्यूशन। जावा। एक्सिक्यूट करेंगे इसको जावा सी एबीसी, तो क्या बोलेगा हमको? हमको एरर बोलेगा, एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास एबीसी। क्यों? क्योंकि मेरी जो एबीसी हमारी क्लास जो मेरी जनरेट होगी वो किस लोकेशन पे जनरेट होगी? टेल में। वो मेरी जनरेट होगी आई डॉट प्रशांत डॉट बेसिक डॉट क्लासेस के अंदर, या ना कि करंट लोकेशन पे। या जो मेरी एक्चुअल जो डिफिनेशन मेन मेथड के प्रेजेंट है वो कहाँ पे है? आई टी डॉट प्रशांत डॉट बेसिक डॉट क्लासेस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। मतलब आईटी के अंदर में एक फोल्डर होगा प्रशांत, प्रशांत के अंदर मेरा फोल्डर है बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर में एक फोल्डर है क्लासेस, राइट। उस क्लासेस फोल्डर के अंदर मेरा क्या प्रेजेंट है? एबीसी डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट है, राइट। ये तुमको मालूम है, बट ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये क्योंकि ये करंट लोकेशन पे क्योंकि चेक ये कर रहा सर्च है। करा इसको करंट लोकेशन पे, राइट, करंट लोकेशन पे, करंट लोकेशन पे आप फाइंड करना है, फाइंड करा, राइट। बट ये जो कमांड मैंने दिया ये कमांड हमारा प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? टेल मी, बोलो। क्योंकि जावा। मेरा ये जो मेरा कोड है, मेरा जो जावा प्रोग्राम है, ये नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, इसमें पैकेज स्टेटमेंट भी इंक्लूड है। तो इसको नॉर्मल जावा सी कमांड से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे जावा सी -d
डॉट abc डॉट ABC जावा कमांड से। जब यहाँ पे ये कमांड यूज करेंगे, सी देखो हमारा वही टाइमिंग क्या है, गेट मॉडिफाइड 1:15:20:25, मतलब या इस फोल्डर को मैंने कल अपडेट किया, राइट। मतलब जो मेरा पैकेज यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो कल क्रिएट हुआ था। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरा यहाँ पे न्यू अगेन यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होगा। सी टॉप पे देखना, टाइमिंग मेरी वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अपडेट हुई मेरी टाइमिंग वहाँ पे, अपडेट हुई कि नहीं, टेल मी। नो। नो। ओके, अगेन यहाँ पे कंपाइल करते हैं जावा सी। ओके, लेट मी रीड दिस, राइट। सी हमारा टाइमिंग आ गया हमारा यहाँ पे। यस। आई टी डॉट, सॉरी, आई टी हमारे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर पसंद फोल्डर, उसके अंदर हमारा क्या है, बेसिक फोल्डर, बेसिक के अंदर हमारा क्या है, क्लासेस फोल्डर, क्लासेस फोल्डर के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारी एबीसी डॉट ABC। क्लास फाइल प्रेजेंट है। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, मुझे इसको एबीसी क्लास को एक्सक्लूड करना है, मुझे क्या देना पड़ेगा इसके लिए, बोलो कमांड क्या देना, टाइप करना पड़ेगा मुझे। जावा देन पैकेज जावा नेम देन डॉट क्लास। आई टी डॉट प्रशांत डॉट बेसिक्स डॉट डॉट क्लासेस क्लासेस डॉट वॉट एबीसी। ABC। देन फाइनली क्या मिलेगा, मेरा आउटपुट मिलेगा, राइट। हेलो। कमांड मेरा क्या है यहाँ पे एक्सिक्यूट करने के लिए, कमांड मेरा कंपाइल करने के लिए क्या है हमारा, जावा सी स्पेस, हाइफन जावा डी सी स्पेस हाइफन डी, जावा सी स्पेस स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट, देन फाइल नेम डॉट जावा, जावा। राइट। नेक्स्ट हमारा कमांड क्या था इसको एक्सिक्यूट करने के लिए, बोलो। जावा, जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम्स को कैसे पे एक्सिक्यूट करेंगे, जावा कमांड देन क्लास नेम, राइट। बट मेरा यहाँ पे जब पैकेज यहाँ पे कंटेन करे किसी प्रोग्राम में, तो उसके लिए कमांड क्या यूज करेंगे, जावा देन फुली क्वालिफाइड नेम फुली ऑफ क्लास, या फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ दैट क्लास। ये मेरा क्या है, पी वन डॉट टेस्ट, मतलब हमारे केस में हमारा आई टी डॉट बेसिक्स डॉट क्लासेस डॉट ए बी सी, मेरा क्या है, टेल मी, ये हमारा फुली क्वालिफाइड नेम है। इस केस में हम, अगर मेरा कोई पैकेज क्लास है, राइट, पैकेज क्लास मेरी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फुली क्वालिफाइड नेम। बट नॉर्मल प्रोग्राम की क्या करते थे हम, फुली क्वालिफाइड नेम नहीं देते थे, वहाँ पे सिर्फ क्लास नेम प्रोवाइड करते थे जावा कीवर्ड के बाद, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। या तो हमने यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया था पैकेज कीवर्ड के थ्रू, किसी प्रोग्राम में किसी भी जावा प्रोग्राम में पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे, पैकेज कीवर्ड देन पैकेज नेम मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। पैकेज नेम जब यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, यूनिक होना चाहिए। पैकेज नेम हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्यों, बोलो, यूनिक क्यों होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो JVM कंफ्यूज हो जाएगा ना अगर डुप्लीकेट होगा तो। जेबी में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट। एक और क्लास क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, उसको सेव करेंगे, ट्रिपल सी डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट लिखते हैं, पैकेज देन आई टी डॉट डॉट बेसिक्स डॉट क्लासेस की पब्लिक 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 क्लास, क्या हमारा क्लास नेम क्या है, टेल मी, ट्रिपल सी, राइट। एंड मेन मेथड, मेन सिस्टम डॉट आउट println hello from C class, राइट। टेल मी, अब हमने क्या किया यहाँ पे,
पैकेज नेम मेरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, राइट। अब मुझे ये बताओ, मेरी जो सी ट्रिपल सी क्लास है और मेरी ट्रिपल डी क्लास है, राइट, इसके मेरे डॉट क्लास कहाँ पे जाएंगे, मेरी डॉट क्लास फाइल कहाँ प्रेजेंट होगी इसकी, जब इसको कंपाइल करेंगे तो इस ट्रिपल सी के लिए मेरी इसकी डॉट क्लास फाइल कहाँ जनरेट होगी हमारी। IT.Present.basic.classes पैकेज में। चलो पहले कंपाइल करेंगे इसको, राइट। कंपाइल कैसे करेंगे बताओ, कमांड क्या था हमारा कंपाइल करने के लिए, जावा सी, जावा सी टेल मी, -d। कमांड क्या हमारा, जावा सी स्पेस हाइफन डी। हेलो यस सर। अवनीश, हेलो, बताओ कमांड क्या है हमारा, टेल मी कमांड क्या है हमारा कंपाइल करने के लिए इस प्रोग्राम को। हेलो, यस सर। कमांड क्या है हमारा, कमांड टेल मी, कमांड मैंने डिस्कस किया, तुमने बताया अभी कमांड, कमांड बताओ मुझे प्रॉपर कंपाइलेशन के लिए। एबीसी डॉट जावा कैसे आएगा, कंपाइल कैसे करते हैं हम किसी भी जावा प्रोग्राम को, जावा सी, जावा सी कमांड देन स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ऐसे कंपाइल करते हैं ना, जावा सी देन फाइल नेम, फाइल नेम क्या है हमारा, फाइल नेम क्या है टेल मी, ये मेरा फाइल नेम है ना ट्रिपल सी डॉट जावा। बट अगर यहाँ पे ये कमांड देते हैं तो मेरा इसके लिए कोई भी पैकेज इसके लिए पर्सनल क्रिएट नहीं होगा, पैकेज ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, राइट, इसके लिए मैंने पैकेज एक क्रिएट किया हुआ है, बट ये इसके लिए क्रिएट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी इस लोकेशन सी। पेजेंट है टेल मी, पेजेंट है, नहीं पेजेंट क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड गलत टाइप किया, मेरा एक्चुअली जो कमांड होता है वो होता है जावा सी स्पेस हाइफन डी डॉट फाइल नेम डॉट जावा। जैसे मैं इंटर करूंगा देखना मेरा यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, डॉट क्लास में मेरा यहाँ पे आ गया, टेल मी, इस लोकेशन पे IT डॉट पसंद डॉट बेसिक डॉट क्लासेस मेरा डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया, राइट। अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, सॉरी एक्सक्यूट कैसे करेंगे टेल मी, बोलो, जावा क्लास नेम, फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास ट्रिपल सी, क्यों, बोलो ऐसा इशू क्यों आ रहा है, बिकॉज जो हम ट्रिपल सी क्लास को हम सर्च कर रहे हैं, राइट, उसमें मेरा मेन मेथड होगा, राइट, उसकी उसमें मेरी क्या प्रेजेंट होगी, मेरी मेन मेथड की डेफिनेशन प्रेजेंट होगी, जो कि किसी डिफरेंट लोकेशन पे है, और वो सर्च कहाँ पे कर रहा है, वो करंट लोकेशन सर्च कर रहा है, करंट लोकेशन हमारा कहाँ पे है टेल मी, करंट लोकेशन हमारा क्या है यहाँ पे, जनवरी वर्क स्पेस हमारा क्या है करंट लोकेशन, ट्रिपल सी के लिए हमारा करंट लोकेशन क्या है टेल मी, वो है जनवरी वर्क स्पेस, ओके। बट यहाँ पे डॉट क्लास फाइल हमारे प्रेजेंट है, बट इसमें जो हमारा डेफिनेशन है मेन मेथड का वो प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ प्रेजेंट है हमारा, वो प्रेजेंट है हमारा IT डॉट सन डॉट बेसिक्स डॉट क्लासेस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे उस क्लास को यूज करना पड़ेगा जिसमें मेरी डेफिनेशन प्रेजेंट है मेन मेथड की, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, फुली क्वालिफाइड नेम मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जावा 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 देन बताओ IT डॉट प्रशांत डॉट बेसिक्स डॉट क्लासेस डॉट वॉट ट्रिपल सी। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सी हेलो फ्रॉम ट्रिपल सी क्लास आ रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, मिल रहा है, हेलो, वी आर गेटिंग और नॉट टेल मी, यस सर। वी आर गेटिंग राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि एक
जावा प्रोग्राम में हम कितने पैकेज स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं? क्वेश्चन हमारा क्या था, टेल मी चंद्रकांत? क्वेश्चन हमारा ये था कि या मतलब हाउ मेनी पैकेज स्टेटमेंट वी कैन गिव इन अ सिंगल जावा फाइल। या चलो यहाँ पे क्या करते हैं, पैकेज ऐसा 1। पैकेज यहाँ पे देंगे P1, देंगे इसको P1 या P2 देते हैं, P2 ओके। और इसको क्या करेंगे, अगेन कंपाइल करेंगे, सेम इस कमांड से। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपग्रेड, यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है अपने प्रोग्राम में, तो मुझे यहाँ पे कंपाइल तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। चलो मैंने इंटर किया, सी क्या बोल रहा है, हेलो, या एरर क्या आ रहा है हमारा, एरर चल में। और बोल रहा है एरर क्लास इंटरफेस इनम और लाइन नंबर 2 पे रिकॉर्ड मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड। एरर है, राइट। एरर क्या है हमारा, एरर या क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। इट मीन्स ये जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी ये है, जो हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्लास डिक्लेरेशन हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक या इंटरफेस हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एक इनम हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे अनदर मेरा पैकेज नहीं हो सकता है। हम्म, तो किसी भी जावा प्रोग्राम में एटमोस्ट हमारे यहाँ पे एटमोस्ट वन हमारा पैकेज स्टेटमेंट अलाउड होता है। बताओ कितने स्टेटमेंट मेरे अलाउ होते हैं यहाँ या पे, कितने स्टेटमेंट, एटमोस्ट वन, 1 या तो मोस्ट जीरो या 1। तो वन, या या तो जीरो या तो कोई पैकेज नहीं, या तो सिंगल पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम इजिली कंपाइल हो जाएगा, नो इश्यूज। ठीक, कंपाइल हुआ, कंपाइल हो गया, एंड इसको यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। हेलो फ्रॉम ट्रिपल सी क्लास। ओके, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे ओके रिक्वायरमेंट क्या था कि एक सिंगल जावा फाइल में कितने इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी इंपोर्ट स्टेटमेंट वी कैन गिव इन सिंगल जावा फाइल। इंपोर्ट का मतलब क्या है, टेल मी। लाइक किसी दूसरी फाइल को अपनी मतलब डिफरेंट लोकेशन पे, कोई भी फाइल है उसको करंट लोकेशन पे एक्सेस करना। हाँ, मान लो कि मुझे इस प्रोग्राम को यूज करना, मतलब इसके मेंबर को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना, मतलब इसके मेंबर में क्या है, इसका एबीसी का मैं मेंबर क्या है हमारा M1, M1 मुझे M1 को एक्सेस करना, मतलब इसको अगर एक्सेस करेंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, M1 मेथड फ्रॉम एबीसी क्लास। ठीक है, एबीसी क्लास। इसको या हम एक्सेस कहाँ पे करेंगे, हम मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है इसको क्लास ट्रिपल सी में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। या एबीसी या एबीसी एबीसी इक्वल टू न्यू एबीसी, बट इसके लिए मुझे यहाँ पे इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, बताओ क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, या इंपोर्ट करेंगे, यस सर। देखते हैं अगेन यहाँ पे, क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन किया है क्लास सी में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट कब करते हैं, मैंने बताया था ना इंपोर्ट कब करते हैं। या जब डिफरेंट पैकेज होता है हमारा। जब मेरी क्लास प्रेजेंट होगी डिफरेंट पैकेज में, उस टाइम या क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बट सेम पैकेज में मेरे प्रेजेंट है तो इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल को सेव करेंगे, किसे, ट्रिपल ई डॉट जावा से। इसको मैंने सेव किया, इसके लिए मैंने पैकेज दिया है, पैकेज P2 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 एंड क्लास मेरा कीवर्ड है क्लास, पब्लिक क्लास होना चाहिए, पब्लिक क्लास क्या हमारा ट्रिपल ई, राइट। और यहाँ हमारा एक मेथड प्रेजेंट है
पब्लिक, चलो ठीक है, स्टैटिक नहीं लेंगे, पब्लिक वॉइड M1। क्योंकि चंद्रकांत तुम्हें तो मालूम है कि स्टैटिक अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो मुझे इसके लिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट। या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, M1 मेथड फ्रॉम ट्रिपल ई क्लास। मुझे यहाँ पे ये एक्सेस करना है, राइट। कहाँ पे एक्सेस करना है, मुझे सी क्लास में मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, किसको, बोलो। ट्रिपल ई क्लास को, ट्रिपल ई क्लास ट्रिपल को, ई राइट, क्लास के मेंबर को। या के मेंबर को obj टू इक्वल टू न्यू ट्रिपल ई, और यहाँ पे हम obj2 के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे उसके मेंबर को, दैट इज M1, राइट, M1। अब हमने क्या किया यहाँ पे एक्सेस तो कर लिया, राइट, एक्सेस कर लिया, बट मेरे पास एक्सेस नहीं है। क्यों एक्सेस नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा फुली क्वालिफाइड नेम इसका। मुझे इसका, इस क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों, बोलो क्यों। और क्योंकि आप पैकेज जब स्टेटमेंट है मेरा सर। प्रोग्राम ये कंपाइल होगा, राइट, जब मेरा प्रोग्राम ये कंपाइल होगा, तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, हमारा कंपाइलर हमारे क्लास नेम को रिप्लेस कर देगा किससे, फुली क्वालिफाइड नेम से। और जहाँ मुझे उसको एक्सेस करना है, इसके मेंबर को, इस क्लास को, जहाँ भी कंज्यूम करना है, तो मुझे यहाँ पे आइदर फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे, ओके चलो इसको क्लियर करते हैं, CLS हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो क्लास, एक क्लास क्रिएट किया, राइट, ट्रिपल ई। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं मेरा यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। तो नॉर्मल जावा कमांड से इसको तुम कंपाइल करेंगे नहीं, हाँ नो। नहीं करेंगे, राइट। कांट फाइंड मेन क्लास, चलो ठीक है, जावा सी, सॉरी कमांड मतलब था मेरा, कमांड जावा सी कमांड के थ्रू यहाँ पे कंपाइल नहीं कर सकते इसको, राइट। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जावा सी स्पेस -d डॉट फाइल नेम डॉट जावा। जावा। कंपाइल हो गया हमारा, ओके। जब मेरा कंपाइल होगा तो सी हमारे यहाँ पे एक P2 मेरा फोल्डर क्रिएट होगा। या P2 फोल्डर हमारा कहाँ क्रिएट होगा, टेल मी चंद्रकांत। जैन जावा वर्कस्पेस के अंदर हमारा P2 फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन करेंगे इसको ट्रिपल ई क्लास को। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें एक एरर मिला है। क्यों, क्योंकि मेरे इस क्लास में सी, मेरे ट्रिपल ई क्लास में कोई मेन मेथड प्रेजेंट नहीं है, राइट। या क्योंकि जेवीएम किसको सर्च करता है, टेल मी, जेवीएम सर्च करता है क्लास में मेन मेथड को, राइट। बट यहाँ हमारा मेन मेथड नहीं है, यहाँ मेरा एक यूजर डिफाइंड मेथड है, राइट। या तो यहाँ पे हमको अगर जेवीएम को मेन मेथड नहीं मिलता है तो क्या बोलेगा, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, वो मुझे यहाँ पे एरर देगा, राइट, ओके। तो मुझे यहाँ पे उसका मतलब नहीं, मुझे सिंपली यहाँ पे इसके नॉर्मल मेथड को यूज करना है, ना कि मेन मेथड को, ठीक है। मुझे चलना पड़ेगा किसमें, जावा, किसको एक्सिक्यूट करेंगे, बताओ एक्सिक्यूट किसे करेंगे हम, जावा सी। ई डॉट प्रशांत डॉट बेसिक्स डॉट, सॉरी, मुझे अगेन कंपाइल करना पड़ेगा। क्यों, बताओ या कंपाइल क्यों करना पड़ेगा, या जावा सी मैं -d डॉट क्या हमारा ट्रिपल सी डॉट जावा, क्या बोला, टेल मी। इट इज सेइंग एरर कैनॉट फाइंड सिंबल। क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे क्लास ई ट्रिपल ई यूज किया है, राइट, वो कहाँ प्रिंट है हमारा, करंट लोकेशन प्रिंट नहीं है, राइट। इसके लिए हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे हमारा ये एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इंपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा, टेल मी, इंपोर्ट किससे कर रहे हैं हम, ई को कर रहे हैं, राइट, ई को। तो मुझे इसका फुली क्वालिफाइड लोकेशन देना पड़ेगा, फुली क्वालिफाइड नेम, डॉट। या ओके। चलो कंपाइल किया मैंने इसको,
देखो कंपैरिजन हो गया हमारा, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, टेल मी, राइट। यस। अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे जावा, देन सिंपली यहाँ पे ओके। रन करने के लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें? फुल्ली क्वालिफाइड नेम विद क्लास नेम। या बेसिक डॉट क्लासेस डॉट ट्रिपल सी सी। हमें दोनों आउटपुट मिल रहा है, राइट। हेलो फ्रॉम ट्रिपल सी क्लास एंड M1 मेथड फ्रॉम ट्रिपल ई क्लास। तो एक एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हमने क्या यूज किया है? सिंगल स्टेटमेंट यूज किया है। हम क्या चाहते हैं? हम एक और क्लास को यहाँ पे यूज करना है। मुझे एक और क्लास को क्या करना है? कंज्यूम करना है। मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे देना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे इसके लिए? एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ई है हमारा यहाँ पे, ई, राइट। इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, कॉपी, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे इसको किसे? ट्रिपल एफ डॉट जावा। सेव करेंगे इसको, यहाँ प्रोवाइड करेंगे और नेम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ट्रिपल एफ से। ओके, और ट्रिपल एफ से मैंने सेव कर दिया। तो इसमें चलते हैं यहाँ पे P2 के अंदर, राइट, और उसको वहाँ पे कंपाइल करेंगे। कमांड क्या है हमारा? जावा सी -d ट्रिपल एफ डॉट जावा सी। हमारी यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, राइट। आ गई हमारी फाइल यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे अपने क्लास सी में इसको भी यूज करना है। मुझे क्या करना है? इसको एफ को यूज करना है क्लास सी में। बताओ क्या करेंगे चंद्रकांत? अगेन यहाँ इंपोर्ट इंपोर्ट। करेंगे, इंपोर्ट या करेंगे, या इंपोर्ट P2 डॉट व्हाट ट्रिपल एफ एंड यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे ट्रिपल एफ को। ओके, राइट, उसको रिप्लेस कर देंगे ट्रिपल एफ से, राइट। और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी चेंज करेंगे, obj2 एंड 3। ये मेरा क्या है? टेल मी। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, एंड ये 3 है, 3, राइट। ओके, और कोई मॉडिफिकेशन और किसके अलावा की? राइट, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ अगेन क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। किसे? बोलो किसे कंपाइल करेंगे? अगेन यहाँ पे इस फाइल ट्रिपल को सी को। कंपाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अगेन मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया, तो मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। रन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे अगेन मिलेगा। ओके, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना डेटा, एसओपी स्टेटमेंट को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रिपल एफ क्लास। ओके, यस, ट्रिपल एफ क्लास, ट्रिपल एफ। अपडेट हो गया हमारा, अपडेट हो गया। ओके, कंपाइल कर दिया हमने, नो इशूज, एंड सी आउटपुट मिल रहा है हमको। टेल मी, या आउटपुट वी आर गेटिंग, राइट। इट मीन्स एक जावा प्रोग्राम में मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आंसर क्या है इसका? बोलो। वी हाउ कैन मेनी प्रोवाइड मल्टी। हाउ मेनी इंपोर्ट स्टेटमेंट वी कैन गिव इन अ सिंगल जावा फाइल? या इसका आंसर क्या है? वी कैन प्रोवाइड as many as we need. n n number of import स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैंने ट्रिपल सी क्लास में क्या किया? यहाँ पे देखो, मैंने फुली क्वालिफाइड नेम यूज किया, राइट। हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है? टेल मी, व्हाट इज कॉमन हियर? टेल मी। Fully qualified name. P2 हमारे यहाँ पे क्या कॉमन, राइट। P2 हमारा सेम पैकेज है, राइट। और उसमें मेरी दो फाइल प्रेजेंट है, ट्रिपल ई एंड ट्रिपल एफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है? एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे होता है P2 डॉट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? टेल मी चंद्रकांत। All इसका classes मतलब of P2 P2 package. पैकेज के अंदर जितनी मेरी क्लास है, राइट, सबको यहाँ पे क्या करो? इम्पोर्ट कर दो। क्या करो? सबको इम्पोर्ट कर दो। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं? इम्पोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हमारा यहाँ पे। इसको क्या करें, कमेंट कर देंगे। ओके राइट, कमेंट मैंने कर दिया और इसको यहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं। राइट, कंपाइल करेंगे अगेन सी ट्रिपल सी क्लास को। सी ये हमारा इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी इशू नहीं हो। राइट, हमें आउटपुट मिल रहा है, वी आर गेटिंग आउटपुट, राइट, सेम आउटपुट। बट एक्चुअली ये इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पे, कि यहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम किस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट, बट यहाँ पे हमको पूरा पता चल रहा है कि हम इसको भी इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस क्लास को हम यूज करें। राइट, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा P2 डॉट इस P2 पैकेज के हम ई क्लास को यूज करें, P2 पैकेज के एफ क्लास को यूज करें। राइट, बट अगर मान लो कि मेरा कोई यूजर है, राइट, मेरा कोड कोई रिव्यूअर है, वो क्या देख रहा है P2 डॉट स्टार, तो इसको मालूम है कि स्टार मतलब सबको यूज कर रहा है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं सबको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक क्लासेस को यूज कर रहा हूँ। राइट, ये तुम्हारा क्या है, ये रिकमेंडेड है तुम्हारा। राइट, रिकमेंडेड है, बट ये तुम्हारा क्या है, रिकमेंडेड नहीं है। क्यों, रीडेबिलिटी के पर्पस के वजह से तुम्हारे यहाँ पे ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों, ये बोला कि सारे क्लासेस को हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। बट ये क्या बोल रहा है, हमारा सिर्फ दो क्लास को यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। गॉट इट? या In a single Java file, we can give n number of import statement, but we can provide at most one package statement in a single Java file. तो आंसर मिल गया हमको यहाँ पे। यस। ओके, और हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्री डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं। टेल मी, प्री डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं हमारे? क्या? जावा डॉट लाइन, जावा डॉट क्या आईओ, ऑर्डर? राइट, जावा डॉट यूटिल, हमारे क्या है, सारे प्री डिफाइंड पैकेज हैं। और प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर हमारा प्रेजेंट क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास प्रेजेंट होती है, जो कि डेवलपर ने जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। राइट, ओके, और हमारे यहाँ पे पैकेज, अगर मुझे खुद का पैकेज क्रिएट करना है, राइट, खुद का पैकेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड क्या यूज करेंगे, पैकेज कीवर्ड देन पैकेज नेम। पैकेज नेम। राइट, और पैकेज नेम जब भी यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, रिकमेंडेशन हमारा क्या होता है, ऑलवेज गिव द पैकेज नेम इन स्मॉल लेटर्स। राइट, या क्वेश्चन हमारा कि हाउ टू कंपाइल ए पैकेज क्लास, बोलो कमांड क्या यूज करेंगे? बाय गिविंग कमांड जावा सी -d डॉट बाय बाय फाइल नेम यूजिंग डॉट जावा। कमांड जावासी स्पेस हाइफन डी डॉट स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। राइट, और इसको एक्सिक्यूट कैसे करेंगे हम, एक्सिक्यूट with fully qualified name, package name with the dot class name, then उसके मुझे escape क्या क्या यूज करना पड़ेगा, फुली क्वालिफाइड नेम डॉट क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, class name. जावा कमांड देन फुली क्वालिफाइड नेम। ओके, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम में, एक जावा फाइल में कितने पैकेज स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम? One only, at most one. एट मोस्ट वन, और कितने इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? N numbers of. एन नंबर, मतलब मल्टीपल एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पैकेज डिफाइन कैसे करते हैं। राइट, मेरा विजुअल स्क्रीन, राइट, ओके, ठीक है, Yes. पेस्ट है। चलो, पहला हमारा क्या है कि हाउ टू
क्रिएट अ पैकेज। बोलो, चलो इसका आंसर क्या हमारा? By using a package keyword. पैकेज देन पैकेज नेम। पैकेज नेम इन जावा क्लास। अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू कंपाइल पैकेज क्लास। बोलो, पैकेज क्लास को कैसे कंपाइल करेंगे? By giving command java c hyphen d स्पेस हाइफन डी डॉट space dot फाइल नेम file डॉट। name dot java. ओके, अगेन हाउ टू एक्सक्लूड Yeah, by पैकेज क्लास yeah, java जावा space class name, sorry, package name dot class name. पैकेज नेम डॉट Class name क्लास नेम। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट fully फुली qualified name. क्वालिफाइड नेम। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है क्लास नेम को फुली क्वालिफाइड नेम से, देन वी हैव टू यूज द फुली क्वालिफाइड इन द एक्सप्रेशन ऑफ पैकेज क्लास। ठीक है, ओके। ओके, अब मेरा है रूल। रूल 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 या रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ऑफ पैकेजेस। ओके, पहला रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारा? टेल मी। पैकेज नेम मस्ट कंटेन Must be in कंटेन must contain ऑल only small letters. ओनली स्मॉल लेटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट हमारे को रूल है, राइट? रूल रूल ऑफ पैकेज। पैकेज का हमारा एक रूल है कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट इन जावा फाइल इज पैकेज स्टेटमेंट। मैं बताया था ना कि टोटल मेरे 5 स्टेटमेंट होते हैं किसी जावा प्रोग्राम में। पहला हमारा क्या होता Yeah, है? पैकेज स्टेटमेंट, राइट? package statement. ओके, चलो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सेकंड स्टेटमेंट देने के लिए। क्योंकि मेरे ओके, सी हमारी जो क्लास है इसमें एक पैकेज है। इसको हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आफ्टर दिस इंपोर्ट, राइट? अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाइल करते हैं इसको, ट्रिपल सी को। सी एल एस क्लियर स्क्रीन। कमांड हमारा क्या है? जावा सी सी। क्या बोल रहा है? Error. क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। कहाँ पे? इस लोकेशन पे जहाँ मैंने ये प्रोवाइड किया है, ये पैकेज प्रोवाइड किया, राइट? यहाँ पे उसका Yeah, एक्सपेक्टेड क्या है हमारा? टेल मी। उसको एक्सपेक्टेड ये class. है कि ये समझ रहा कि भाई इंपोर्ट स्टेटमेंट ठीक है, राइट? अगर हमने यहाँ पे पैकेज यहाँ प्रोवाइड नहीं किया तो कोई भी इश्यू नहीं है, राइट? बट इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद जो एक्सपेक्टेड वो कर रहा है, वो क्या है हमारा? एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि Class. क्लास हमारी आएगी, राइट? बट मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया है। इट मीन्स पैकेज हमारा कहाँ पे आएगा? टॉप पे आएगा ना। इट मीन्स Yeah, टॉप पे हमारा पैकेज होगा। अगर प्रोवाइड नहीं करते टॉप पे हम इसको, तो क्या होगा हमारा? देन वी विल गेट द एरर। error. एरर हमारा क्या है? हमारा यहाँ पे इंटरफेस क्लास और enum is expected at this position. After this import statement, it is expecting class enum or
इंटरफेस। तो याद रखना कि हमेशा किसी जावा प्रोग्राम में हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा पैकेज स्टेटमेंट होता है, राइट। पैकेज स्टेटमेंट। ओके, अब इसको मैंने कंपाइल करूंगा तो कोई भी अब यहाँ हमारा एरर नहीं आएगा। सी, एरर हमारा रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कंडीशन हमारे यहाँ पे पैकेज नेम मस्ट बी यूनिक एंड इट विल नॉट बी शेयरेबल एंड रीयूजेबल। पैकेज नेम हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मतलब क्या है हमारा, यूनिक से बोलो। यूनिक से मतलब डिफरेंट या लाइक सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसे कैसे? अभी हमने यहाँ दो क्रिएट किया ना, दो, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस क्रिएट की विद सेम पैकेज नेम। या पैकेज नेम्स मस्ट बी यूनिक, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। टेल मी। पैकेज नेम मस्ट बी यूनिक का मतलब तो यही है ना कि मतलब यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लाइक आइडेंटिफाइबल, लाइक पता चलना चाहिए कि पैकेज नेम या नंबर्स पैकेज का नेम है हमारे का, देन वी विल आइडेंटिफाई कि नंबर से रिलेटेड कुछ स्टोर है इसमें। यूनिक का मतलब ये हो गया कि मतलब मैं सेम पैकेज दो बार क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, सेम पैकेज में दो बार क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। कैसे? सी, ओके, हमारे यहाँ पे डाउनलोड में, राइट, डाउनलोड में हमारे यहाँ पे नोट्स है, डेली नोट्स, इजी 9 में आ जाएंगे। वर्क स्पेस ना, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस। तो इस नेम से हम यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट। उसी यहाँ पे हमको प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है, क्यों? ये बोला कि ये मेरा कॉपी है। या क्या बोला, इट इज सेइंग इट इज अ कॉपी, सेम पैकेज हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यस। क्योंकि जिस जैसे हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, वहाँ पे नेमिंग का हमारा क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। या दो वेरिएबल सेम नेम से क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबल है। नो। तो सेम हमारा रूल अप्लाई होता है पैकेज नेम के लिए, तो सेम पैकेज हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सेम पैकेज हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पैकेज में मेरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक हमारा कैसे चल, ये हमारा आईटी और ये हमारा क्या है, आईटी कॉपी है। दोनों मेरे क्या है, दो डिफरेंट हमारे पैकेजेस हैं, राइट। अगर हम ट्राई करेंगे यहाँ पैकेज क्रिएट करने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमारा विंडोज भी अलाउ नहीं करेगा और हमारा जावा भी अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सी, हमने जब यहाँ पे ट्राई किया था, जब हमने कमांड वहाँ पे दिया था, कहाँ पे, इस प्रोग्राम के लिए, आई थिंक ट्रिपल एफ के लिए, राइट। ट्रिपल एफ में मैंने क्या प्रोवाइड किया था, P2 प्रोवाइड किया, राइट, P2। और नहीं, इस क्लास हमारी कंटेंट करी सेम P2, ठीक है। ट्रिपल ई एंड ट्रिपल एफ, राइट, ट्रिपल ई एंड ट्रिपल एफ के लिए हमारा क्या है, सेम पैकेज है, राइट। ट्रिपल ई एंड ट्रिपल एफ के लिए हमारा क्या है, सेम पैकेज है, राइट। तो इसके लिए दो मेरा पैकेज क्रिएट नहीं हो रहा ना, सेम पैकेज हमारा यूज हो रहा है, राइट। या दो पैकेज क्रिएट कर रहा है हमारे यहाँ पे इस नो। स्टेटमेंट। क्योंकि इसको क्या करें, कम जब हम कंपाइल करेंगे तो क्या करता है, ये जावा सी जब कमांड देंगे तो मेरा पैकेज क्रिएट करता है ना यहाँ पे। बट या मेरा जो कंपाइलर है उसको नया पैकेज क्रिएट नहीं करने दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पैकेज क्रिएटेड है। तो पैकेज हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिक होगा, सेम नेम से हमारा कोई भी पैकेज क्रिएट नहीं होगा। अगर हम डिफरेंट पैकेज क्रिएट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। गॉट इट? यस। ओके, राइट।
चलो ओके, पैकेज नेम मस्ट बी यूनिक। इसमें सर एक और आ जाएगा लाइक वी शुड नॉट प्रोवाइड स्पेस इन पैकेजिंग। जितने आइडेंटिफायर के रूल होते हैं ना, आइडेंटिफायर के रूल, आइडेंटिफायर के रूल क्या होते हैं तुम्हारे? पैकेज नेम मेरा क्या है, एक आइडेंटिफायर है कि नहीं है, टेल मी। यस। पैकेज नेम में मेरे आइडेंटिफायर है ना, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के जो मेरे रूल होते हैं वो सब इस पे अप्लाई होंगे, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई रूल नहीं बने हुए हैं। रूल या सिर्फ हमारा ये स्पेसिफिकली इसके लिए है। आइडेंटिफायर मैंने डिस्कस किया था ना, कि जो मेरे आइडेंटिफायर क्या होते हैं, मेरे क्लास नेम हो गया हमारा, राइट, पैकेज नेम हो गया, मेथड नेम हो गया, ये सब मेरे क्या है, आइडेंटिफायर्स है ना। वेरिएबल नेम हमारा हो गया। तो जो इनके लिए हमारा रूल है वो भी इसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इस और स्मॉल ए टू जेड यहाँ पे करेक्टर यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, 0 to 9 यूज कर सकते हैं, बट वो स्टार्टिंग हमारा करेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं, सारे आइडेंटिफायर के हमारे रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अच्छा टेल मी, अब मुझे बताना कि इसमें से मेरा कौन सा वैलिड पैकेज नेम है। पैकेज P1, पैकेज P1, बोलो, बताओ। फर्स्ट वन। फर्स्ट में वैलिड क्यों है, टेल मी। दोनों ही ठीक है सर, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पैकेज एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है P1 से, राइट। या अगेन हम सेम नेम से पैकेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कर वैसे है सकते ये। हैं? ये है तुम्हारा, ये सेम क्लास में, ये समझ लो तुम, ठीक है। देन हमारा या क्या है, हमारा पैकेज, पैकेज P1, देन हमारा इंपोर्ट, इंपोर्ट P2, इंपोर्ट P2, P2, ये भी हमारा क्या है, टेल मी, ये भी हमारा वैलिड है, राइट, वैलिड, राइट। नेक्स्ट टेल मी, ये ओके। सिनेरियो, ये सिनेरियो हमारा क्या सही है गलत है? तो ऊपर वाला गलत है सर। कौन सा गलत है? अरे मैंने सिनेरियो बताया था ना, सिनेरियो, कि मेरा यहाँ पे दो हमारे सेम पैकेज अच्छा क्रिएट नहीं हो सकते, राइट, बट दो या डिफरेंट पैकेज क्रिएट हो सकते या हैं। ओके, अब ये बताओ मुझे, मेरा ये वाला, ये हाँ, समझ लो, ये ये भी मेरा एक ठीक। क्लास के अंदर प्रेजेंट है, राइट, ये मेरा एक क्या है, ये क्लास के अंदर प्रेजेंट है। नाउ टेल मी, देन वैलिड है सर, वैलिड है, राइट, क्यों? क्योंकि सर पैकेज नेम सिंगल हैंड इंपोर्ट कर रहा है वो पैकेज टू को। ओके ठीक है, एक मेरा है पैकेज P1, राइट, और यहाँ पे इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं P2, P2। एक्चुअली ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा इनवैलिड है, ये मेरा क्या है, इनवैलिड है। क्यों बोलो, इनवैलिड क्यों हमारा यहाँ पे? इनवैलिड इसलिए है क्योंकि जब भी यहाँ पे पैकेज हम यहाँ पे यूज करें, राइट, तो यहाँ पे क्लास नेम भी तो यूज करेंगे यहाँ पे ना, P2 डॉट क्लास नेम। नो सिर्फ सर। यहाँ पैकेज नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जब भी इंपोर्ट करते हैं तो फुली क्वालिफाइड नहीं देते हैं यहाँ पे ना। नो फुली सर, क्वालिफाइड केवल नहीं मेरा क्या आता है यहाँ पे, सर क्लास पैकेज नेम भी तो नेम ही आता है। देंगे ना, अब इसमें सर मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है ना। अरे तो यहाँ पे मुझे मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, डॉट से मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा मेंबर को, या तो मैं यहाँ पे स्टार यूज करूँ, या तो मैं यहाँ पे क्लास यूज करूँ। बट ये तुम्हारा यहाँ ओके। पे सिंपली यहाँ पे P2 ही यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम, या ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। या तो यहाँ पे स्टार यूज करेंगे, या तो यहाँ पे ए यूज करेंगे, या और ये ए यूज करेंगे, तो तुम्हारा ये क्या होगा, ये मेरा वैलिड हो जाएगा। ये मेरा क्या यहाँ पे वैलिड होगा, इंपोर्ट P2 डॉट ए, दिस इज वैलिड, ये हमारा क्या है, वैलिड है। ओके, नाउ टेल मी दिस वन। ये चीज सर ये इनवैलिड है, इनवैलिड है।
इनवैलिड राइट। या बट मैंने यहाँ पे ए यूज़ कर लिया ए। अगर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट p2 डॉट बी यूज़ कर लिया है। ये वैलिड है कि नहीं, टेल मी, वैलिड है कि नहीं वैलिड है? वैलिड वैलिड है। राइट। ओके ओके एंड ये मेरा स्टेटमेंट प्रेजेंट है राइट। ये मेरा प्रेजेंट है abc डॉट जावा फाइल के अंदर मेरे प्रेजेंट है। नाउ टेल मी कौन सा abc डॉट जावा, अगेन abc डॉट जावा, कुछ भी ले लेंगे। या सारा स्टेटमेंट मेरे कहाँ प्रोवाइडेड है, किसी क्लास के अंदर होंगे abc डॉट जावा। नाउ टेल मी हाँ तो वैलिड है। कौन सा वैलिड है, टेल मी कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है हमारा। फर्स्ट अवनीश वाला हमारी तो आवाज नहीं आ रही, इनवैलिड है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो फर्स्ट अवनीश। हेलो या अभी गई क्या? या अवनीश, तुम क्लास में हो? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ, टेल मी चंद्रकांत। फर्स्ट स्टेटमेंट इनवैलिड है सर। इनवैलिड क्यों इनवैलिड है? क्योंकि एक सर वी कैन एक क्लास में एट मोस्ट हम यहाँ पे हम क्या एक प्रोवाइड कर सकते हैं? सिंगल पैकेज स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। या राइट, इनवैलिड राइट। और ये हमारा क्या है, टेल मी, ये हमारा क्या है, वैलिड राइट। वैलिड। वैलिड राइट, वैलिड। ओके एंड दिस आल्सो वैलिड राइट। या वैलिड वैलिड एंड वैलिड, वैलिड राइट। ओके नाउ मेरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे। कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन मेरा पहला है, हाउ मेनी पैकेज स्टेटमेंट we can provide in single Java file? Tell me. एट मोस्ट वन। At most one. Okay, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, how many package statement, sorry, how many import statement we can provide in single Java file? Tell me answer. आंसर क्या है इसका हमारा? एन नंबर ऑफ n number of import स्टेटमेंट। statement. Okay, right. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
Is it possible to provide more than one more than one package statement in single job file? No, आंसर क्या है इसका? no. नो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड more than one import statement in single job file? Yes, इसका आंसर क्या है हमारा? yes, yes. यस। ओके, राइट। अच्छा, इसका आंसर नो क्यों है हमारा? इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पैकेज स्टेटमेंट, इसका आंसर नो क्यों है हमारा? अगर हम दूसरा पैकेज स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, देन इट विल थ्रो एन एरर कि इट शुड बी, मतलब इंपोर्ट होना चाहिए या क्लास नेम होना चाहिए या इंटरफेस होना चाहिए। हम्म, क्योंकि किसी प्रोग्राम में हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, राइट, वो हमारा क्या होता है? पैकेज स्टेटमेंट होता है, राइट। उसके ये बाद हमारा कोई भी अगर स्टेटमेंट आएगा, राइट, वो हमारा क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। या इसीलिए एटमोस्ट हमारा वहाँ सिंगल पैकेज स्टेटमेंट वहाँ पे अलाउ करता है, राइट। या ओके। और इसका तो ऑब्वियस आंसर है कि मल्टीपल यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? क्लास डिक्लेरेशन यूज़ करेंगे। तो वहाँ तो कोई भी इशू नहीं है, मल्टीपल इंपोर्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलो। इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है, ठीक है, right। अच्छा, ठीक है, अब पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे हम? पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे? मान लो कि मुझे एक पैकेज नेम देना है, राइट। क्या करना है? मुझे एक पैकेज नेम देना है, पैकेज नेमिंग। ठीक है, पैकेज नेमिंग कन्वेंशन हमारा होता क्या है एक्चुअली? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पैकेज कीवर्ड लेते हैं, राइट। सबसे पहले क्या लेते हैं? पैकेज कीवर्ड, पैकेज कीवर्ड, देन पैकेज नेम, राइट। बट हम पैकेज में प्रोवाइड कैसे करेंगे? इन पैकेज प्रोवाइड कैसे करेंगे हम? इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। बट मान लो कि मेरा एक पैकेज है हमारा, हम्म, तो बेसिकली होता है क्या हमारा, कभी भी हम जब पैकेज देते हैं, राइट, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पहले कंपनी नेम क्या है? कंपनी नेम। मान लो हमारा डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम। अमेजन का डोमेन नेम क्या है? टेल मी चंद्रकांत। amazon.com। अमेजन डॉट कॉम को रिवर्स करते हैं तो हमारा क्या आता है? com.amazon। रिवर्स, हाँ, कॉम डॉट अमेजोन। कंपनी नेम या कंपनी डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर, डोमेन नेम यूज करेंगे, राइट। देन क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? अपना डोमेन नेम हमारा क्या था? टेल मी। डोमेन प्रोजेक्ट क्या नेम। था? अमेजोन डॉट कॉम। किसी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी क्या होगा? डोमेन नेम होगा, राइट। जब भी हम पैकेज यहाँ पे देंगे तो पैकेज नेम क्या देंगे हम? पैकेज नेम हम यहाँ पे देंगे कंपनी का डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हमारा होगा, राइट। देन हमारा क्या आएगा? बोलो। पैकेज नेम, देन हमारा आएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, देन पैकेज नेम। नेम या क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम हमारा क्या होगा? टेल मी। जैसे मान लो कि हमारा क्लाइंट हो गया या प्रोजेक्ट हमारा हो गया पैकेज ले लेंगे एच डी एफ सी। एच डी एफ सी हमारा क्या है? पैकेज नेम है, राइट, सॉरी, हमारा प्रोजेक्ट नेम है। प्रोजेक्ट नेम। एच डी एफ सी हमारा क्या है? टेल मी। एच डी एफ सी हमारा पैकेज नेम है, ओके। देन इसका मॉड्यूल,
HDFC में क्या कर रहे हैं, किस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं, मॉड्यूल 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 में मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। मॉड्यूल में मेरा क्या होगा, टेल मी। मॉड्यूल मेरा हो गया ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन वर्क कर रहे हैं, राइट। Yeah. ट्रांजेक्शन, देन मेरा क्या आएगा, सब मॉड्यूल आएगा, सब मॉड्यूल में। और सब मॉड्यूल में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी हो डिपॉजिट, सकता है, डिपॉजिट विड्रॉल। डिपॉजिट या क्रेडिट, राइट। तो मेरा जो फाइनली मेरा जो पैकेज नेम यहाँ पे क्रिएट होगा वो क्या होगा, टेल मी। कॉम डॉट पैकेज एमेजन डॉट कॉम डॉट अमेजोन डॉट डॉट एच डी एफ सी HDFC डॉट वॉट डॉट ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन डॉट डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट। ये मेरा ऐसे पैकेज नेम क्रिएट होता है, समझ आ रहा है यहाँ पे। या हम्म? सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं हम किसी पैकेज नेम में कंपनी का डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। देन प्रोजेक्ट नेम, देन मॉड्यूल नेम, देन सब मॉड्यूल नेम, याद रखना। जब भी तुम पैकेज क्रिएट करना तो ये ऑर्डर फॉलो करना। जैसे हम हमारा कंपनी नेम क्या है, टेल मी। आदिल IT, राइट। या तो हम क्या देंगे इसके लिए, डोमेन क्या देंगे, IT.Adil या डॉट IT.Prasant, आदिल राइट। HDFC हमारा क्या है, व्हाट इज HDFC, टेल मी। हमारा प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या है, टेल मी। कोर जावा, राइट। या कोर जावा हमारा क्या है, प्रोजेक्ट नेम है। या J2EE हमारा, JSC हमारा क्या है, प्रोजेक्ट नेम है। या ये हमारा राइट, हाँ। बट यहाँ पे याद रखना कि कभी भी हम जब पैकेज नेम देंगे तो उसको हम क्या देंगे, सारे स्मॉल लेटर में देंगे, टैबलेट में प्रोवाइड नहीं करेंगे। कोर जावा डॉट, उसके अंदर जो मेरा टॉपिक चल रहा है, कलेक्शन, राइट। कलेक्शन हमारा क्या है, टॉपिक है। और कलेक्शन का हमारा जो सब टॉपिक वो हमारा क्या है, लिस्ट, राइट। लिस्ट। लिस्ट, ऐसे हम पैकेज नेम क्रिएट करेंगे। चलो ठीक है, टाइम हो गया, आई थिंक 9 o'clock हो गया, 9:15 हो गया, कल मिलते हैं, राइट। ओके सर। ओके, बट इसको तुम देखना, ठीक है चंद्रकांत। अवनीश, या ये आवाज आ रही है तुमको, हेलो अवनीश, मेरी आवाज आ रही है तुमको। म्यूट है जरूर। ठीक है चंद्रकांत, ओके बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, बाय।